अदालतों से बोर्डरूम तक महिलाएं गढ़ रही सशक्त नेतृत्व। IACC SILF सम्मेलन में विकसित भारत में उनकी भूमिका पर जोर। नई दिल्ली में आयोजित सेलिब्रेटिंग विमेन लीडरशिप सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं जन्मजात नेतृत्व क्षमता रखती हैं और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मेलन में कानून, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सार्वजनिक नीति और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। ये कार्यक्रम इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स और सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। पूरे दिन चले इस सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व क्षमता, लैंगिक संतुलन तथा समावेशन की आवश्यकता पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि भारत तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में अनेक निर्भीक और प्रेरणादायी महिलाएं रही हैं, जिन्होंने नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आज हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशन है नारी शक्ति का, उनकी लीडरशिप का, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में वो आगे आ रही हैं, लीडरशिप पोजीशन एक्वायर कर रही हैं और अपनी लीडरशिप से एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। और मैं कहूँगा सिर्फ ये आज के दिन की बात नहीं है या इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है। ये आगे हमारा फ्यूचर ये है और हमें चाहिए कि हम नारी शक्ति को प्रोत्साहन दें ताकि हमारी देश की प्रगति बढ़ती रहे, एक्सेलरेट होती रहे। Kocher, Dr. Blossom Kocher. What do you want to say about the program? I think this is a wonderful program because it is for women and celebrating of women and how women could, really empower themselves. ये बहुत important है and those who have already gone through, made a success, we want to tell them how they can empower themselves and also by keeping our tradition and our sustainability, so they have to go through with the whole thing together. देखिए ये जो प्रोग्राम है लीडरशिप, एक्सेलेंस ऑफ लीडरशिप, ये ऐसा रिकॉग्निशन है जो हमें समझना है। जो वुमेन है वो नेचुरल लीडर है। एक बच्चे को कंसीव करना, नरिश करना, और उसके बाद फर्दर डिलीवरी देना, दुनिया में लाना, बिना कॉल लैंग्वेज के, बिना साइन लैंग्वेज के, जो बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी आवश्यकता समझती है। तो वुमेन माँ के रोल में, बहन के रोल में, वाइफ के रोल में वो लीडर है, वो एम्पैथेटिक होती है, वो ऑल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में काम कर सकती है, वो लोगों को प्रेरित कर सकती है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में हमारा प्रयास रहा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में 18% से 22% सिर्फ वोट भी पाता है। हमारी एक सोशल मूवमेंट भी है, उसके हिसाब से हम तो हमें तो नैसर्गिक रूप से वुमेन के अंदर एक लीडरशिप की क्षमता है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे सोसाइटी को और रोल दें और ऑप्टिमल लेवल तक। ऑप्टिमल लेवल क्या है? एक थंब रूप में माने तो 50% पुरुष होते हैं, 50% महिला। तो आज महिलाओं की प्रतिशत एक्टिव भागीदारी किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे लॉ हो, शायद 18 से 22%। उसको और कैसे बढ़ाएं ताकि जो नैसर्गिक रूप से ईश्वर प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं महिला को मिली, उनका इस्तेमाल कर सकें और समाज के भले के लिए इस्तेमाल हो, ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट। तो ये हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि सारे जितने भी वक्ता थे सब में बहुत अच्छी बात कही और बात को आगे बढ़ाते हैं। डिस्कशन पहला फेज है इम्प्लीमेंटेशन से पहले, तो आज ये अच्छी शुरुआत है, हम उसको आगे लेंगे। देखो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये सिम्पोजियम बना, वुमेन तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, ज़रूरत है उन्हें स्थान देने की, उन्हें एक्नॉलेज करने की। अगर जेंडर इक्वालिटी चले और वुमेन एम्पावर्ड है तो हम
मेल एंड फीमेल दोनों काउंटर पार्ट्स हाथ से हाथ मिला के चलें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। सो हेल्थ केयर में विमेन बहुत देर से लेडी डॉक्टर्स काम कर रही थी, अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रही थी, बट दे वर नॉट देयर इन द मैनेजमेंट पार्ट। सो मैनेजरियल पार्ट जो है वो लेडीज़ को अब लीडरशिप की ओर ले जा रहा है, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आई थिंक द क्वालिटीज़ द लेडी नीड्स शी इज़ ऑलवेज हैव। जो औरतें हैं उनमें बहुत संयम होता है, बहुत धैर्य होता है, और वो बड़े ध्यान से सब काम कर सकती हैं। मैम, आज जिस तरह से देखा जाए इस देश की प्रधान राष्ट्रपति की बात करें वो भी महिला है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, वुमेन पावर की हम बात करते हैं, मगर फिर भी आज कहीं ना कहीं पक्षपात होता है महिलाओं के साथ, क्या कहेंगे आप? पक्षपात तो होता है, मे भी ऊपर वाले लेवल पे नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले लेवल में पक्षपात होता है। औरतों को अभी भी घर के काम करने के लिए बताया जाता है, एंड द बेसिक ब्रेड अर्नर अभी भी मिलती है हमारी सोसाइटी में। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, जहाँ मैं ये बोलती हूँ कि घर में बच्चे होते हैं उनकी पेरेंटिंग इक्वल होनी चाहिए, जिसमें बाप का और माता का दोनों का हिस्सा होना चाहिए। एंड जैसे मॉम एंड मी, ऐसे कई स्लोगन चलते हैं। आई थिंक इन स्लोगन्स को चेंज करना चाहिए और इनको पेरेंट एंड मी स्लोगन्स में लाना चाहिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ने पैटर्निटी लीव भी इनकरेज की है। जैसे पहले मैटरनिटी लीव मिलती थी जबकि बच्चा होता था, अब पैटर्निटी लीव इनकरेज कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में हर मेल को छुट्टी दी जाती है जब बच्चा होता है, ताकि माँ और बाप दोनों ही बच्चों की पूरी देखभाल कर सकें। उनको लीडरशिप में प्राप्त अवसर मिल सकता है क्या? मिला है या नहीं मिला? नहीं, मिला है, काफ़ी हद तक मिला है, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा जो सोच है हमारी सिंपैथी वाली महिलाएं उस चीज़ को लेके अपनी चलती है, खासकर गांव में या कहीं पे उनको लगता है, या फिर अवेयरनेस भी नहीं है कि हमारे लिए ये है, हमारे लिए वो है। सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, और घर से भी बाहर निकलना एक सबसे बड़ा ज़रूरी वो है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि महिला सबसे पहले घर से बाहर निकले, जिस दिन निकल गई उस दिन समझो सब कुछ मिल गया। मैम, आज हम वुमेन पावर की बात करते हैं, मगर सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, आप इस कंडीशन में भी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो एक महिला ऊपर से विकलांग, तो होता है ना डबल डिस्क्रिमिनेशन और डबल सफ़र भी हो जाता है, जो इंग्लिश वाला सफ़र है। बट यस, मुझे लगता है अगर हम कुछ रोल मॉडल्स को आगे लाएं, महिला सशक्तिकरण जो भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में हर क्षेत्र में हमने दिखा दिया है। लाइक अगर ईरा सिंगल का नाम लेते हैं तो यूपीएससी टॉपर, खेल में बहुत सारी लड़कियां जैसे मैं हूँ, या और भी बहुत सारे लड़कियां, और हर क्षेत्र में कहीं नहीं कला है, किसी पे भी। तो आई थिंक सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस उनको बाहर निकलने के लिए बात की जाए, आपने जैसे कहा मैम, एक महिला ऊपर से विकलांग, बहुत सी लेडीज़ें होती हैं जो विकलांग नहीं है मगर मानसिक रूप से विकलांग हो जाती हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? विकलांगता हमारी यही पे है, जो हमारी सोच है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। पहले हमारी सोच को थोड़ा सा स्मार्ट बनाइए, तो हमारी सिटी और हमारी आसपास की जो जनरेशन है वो सब कुछ स्मार्ट बन जाएगा। तो आई थिंक बस हमारी सोच पे निर्भर करता है। महिलाओं को क्या संदेश दें? घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जितना आप अंदर रहेंगे ना उतना आपको दबाया जाएगा, और जितना आप बाहर निकलोगे उतना आप कुछ ना कुछ सीखोगे पहली बात तो। और निकलने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, जैसे मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि 12 साल में एक बन त्योहारों के अंदर थी हॉस्टल में, और 12 साल के बाद अचानक से जो बाहर की दुनिया थी वो बड़ी कठिन थी। तो लेकिन जब निकली तभी तो देख पाई ना, तो आप निकलिए, बस निकलना ही एक सॉल्यूशन है हमारे लिए। HH24 न्यूज़ ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।